अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेल मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और खुश हूँ। एंड वेलकम टू माय रमज़ान व्लॉग नंबर 6 ही है। हाँ, क्योंकि ये व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ। ऑब्वियसली जुम्मा गुजर चुका है और मैं आपको बहुत दिनों बाद जुम्मे का व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत थी, तो इसकी वजह से ये व्लॉग काफ़ी देर में अपलोड हुआ, तो उसके लिए माज़रत। और ये देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद और कुरान पढ़ने के बाद, क्योंकि जैसे ही मैं फ़ारिग होती हूँ दोपहर को सब मेड से और बच्चों के खाने पीने से, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ के और कुरान पढ़ के फ़ारिग होती हूँ, और फिर उसके बाद कहीं जाके आराम करके फिर उसके बाद अफ्तारी के लिए उठती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज आपके साथ शेयर करूँ। और ये कुरान जो है मेरा ही है, कि जब मैं रुखसत होकर आई थी, कि जब मेरे वालिदैन ने मुझे दिया था। और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि नमाज और कुरान से फ़ारिग हो के कुछ देर आराम करने के बाद फिर मैं आई अफ्तारी करने। और आज मैं अफ्तार में आपको बिल्कुल नॉर्मल रेसिपी ही बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी अपने स्टाइल से कि मेरे आज रेसिपी ऑफ द डे जो है वो है आलू कीमा, या आप कह सकते हैं कढ़ाई कीमा। अब कढ़ाई कीमा मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैंने डाला है कढ़ाई पैकेट, एंड प्लस मैंने उसके अंदर डाला है टमाटर। क्योंकि नॉर्मल आलू मटर कीमा तो बिल्कुल नॉर्मल मसालों से डलता है, लेकिन मैं उसके अंदर कुछ और अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैं कढ़ाई पैकेट डाल देती हूँ, और प्लस मैं उसका अंदर टमाटर भी डालती हूँ। तो इस तरह मैंने सिंपल अनियन को ब्राउन किया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और फिर जितना कीमा था वो मैंने डाल दिया। अच्छा, ये आप बताइए कि आजकल कीमा यानी बीफ का गोश्त आप लोग खा रहे हैं या नहीं खा रहे? क्योंकि जिस तरह एक अफ़वाह हो रही थी, आई डोंट नो या हकीकत थी, कि बीफ का गोश्त नहीं खाना चाहिए या बीफ का कीमा नहीं खाना चाहिए। सो इज़ इट ओके और नॉट? क्योंकि हम लोग तो, मैंने आज बहुत दिनों बाद कीमा मंगवाया है बीफ का, क्योंकि मैं जब ऑब्वियसली उन दिनों ये ख़बर न्यूज़ में भी आ रही थी कि नहीं आप बीफ का गोश्त ना खाएं, तो हम लोगों ने स्टॉप कर दिया था। हम लोग सिर्फ वेजिटेबल्स और चिकन पे आ गए थे। लेकिन आज लिटरली बहुत दिल चाह रहा था कुछ बीफ का खाने का, और तो मैंने कीमा भी मंगवाया। और शामी कबाब जो मैंने बनाए थे वो बहुत पहले बनाए थे, तो इसलिए उसके बाद यानी लास्ट जो बीफ हमारे पास आया था वो शामी कबाब का ही आया था, और उसके बाद अब कहीं जाके कीमा आया है। तो लेकिन हमने जब खाया तो बहुत मज़े का लगा। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं फ़्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर रही हूँ, और ये मैं लेकर आई थी KNN का चिकन फ़िले, क्योंकि आज अफ्तारी में कुछ ज़्यादा ख़ास बनाने को मुझे नहीं चाह रहा था। तो मैंने कहा, यह ख़ास कहने का मकसद ये है कि मेहनत नहीं करने का दिल चाह रहा था। मैंने कहा रेडीमेड चीज़ लेके आओ और रेडीमेड आप बना लें। तो जैसे कि आलू कीमे में मैंने सिंपल अनियन ब्राउन करके अदरक लहसुन डालने के बाद कीमा डाल दिया, और उसके अंदर फिर मैंने कढ़ाई पैकेट डाल दिया और टमाटर, और फिर उसके बाद अच्छी तरह भून लिया। और भूनने के बाद फिर मैंने इसमें आलू और मटर डाल दिए, और बहुत अच्छा टेस्ट लगा आलू कीमे का। और फिर आज बहुत दिनों बाद जो है रमज़ान में अमरूद आए हैं, वरना बहुत सालों से अमरूद नहीं आ रहे थे रमज़ान में। तो इस दफ़ा हमारी फ्रूट चाट में अमरूद भी नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ मेरा नहीं दिल चाह रहा था कि मैं अमरूद को फ्रूट चाट में खाऊं, मेरा दिल चाह रहा था अमरूद का मैं कचालू बना के खाऊं, जिसमें सिंपल अमरूद को इस तरह काटने के बाद काली मिर्च और चाट मसाला डाल के, और अगर आपके पास कुछ रस हो तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन मैंने रस नहीं डाला था, मैंने सिंपली काली मिर्च और चाट मसाला ही डाला था। तो बहुत ही ये अच्छा लगा। और अमरूद है भी आपके हेल्दी फ्रूट है, वन ऑफ द मोस्ट हेल्दी फ्रूट है अमरूद। और फिर उसके बाद सिंपल मैं बर्गर्स बना रही हूँ, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं चिकन फ़िले ले आई थी। अच्छा, चिकन पैटी हमारे यहाँ बहुत ही नॉर्मल खाई जाती है, क्योंकि अक्सर मैं बच्चों के लंच में चिकन पैटी दे देती हूँ जो सिंपल सर्कल होती है। लेकिन ये मैं ख़ास तौर पे सिर्फ अफ्तार के लिए मैं चिकन फ़िले ले आई थी। इसमें एक पैकेट के अंदर 5 पीसेस होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से 4 पीसेस ही फ्राई किए थे, क्योंकि मैंने कहा काफ़ी है, हाफ मैं इसका कर दूँगी।
तो मैंने सिंपल बेस में मायो और केचप लगाया और फिर चिकन फिले लग दिया और फिर इसके ऊपर जो है मैंने चिकन चीज़ स्लाइस लग दिया। लेकिन इसके अलावा भी आप कोई भी चीज़ रखना चाह रहे हैं, आप कुकम्बर या टमाटो या जो कैबेज होती है वो अगर आप रखना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन हमारा काफ़ी प्लेन बर्गर खाए जाते हैं विदाउट एनी वेजिटेबल, तो इसलिए मेरे यहाँ सिर्फ यही था कि मैंने टमाटो मायो का लेयर लगाई, फिर उसके बाद चिकन फिले रख दी और इसके ऊपर मैंने चिकन चीज़ स्लाइस रख दी और ये हमारा बर्गर तैयार। और लिटरली जो नॉर्मल हम बाहर, अब मेरा था कि मैं बाहर से मंगवा लूँ बर्गर, लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी हिम्मत कर लो और मैं भी एक तरीके से रेडीमेड बर्गर बना लूँ, तो ऐसा सुकून मिलता है कि भाई अपने हाथों से आप बर्गर बना रहे हैं, तो क्वालिटी वाइज और सफाई के अकॉर्डिंग सुकून मिलता है कि भाई अपने हाथों से बनाया तो सही ही होगा बर्गर। तो इस तरह हमारे आज की जो रेसिपी है वो बर्गर्स है अफ्तार में मेन, और खाने की जो रेसिपी है या रेसिपी ऑफ द डे आप कह रहे हैं वो है आलू कीमा। बर्गर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको हाफ़ कर दूं, क्योंकि पूरे बर्गर्स नहीं खाए जाते। इवन KFC मैकडॉनल्ड के भी बर्गर्स फुल बर्गर्स खाना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए मैं हाफ़ ऑफ बर्गर्स कर दूं। असल में मैं बनाती मिनी बर्गर्स हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त मिनी बर्गर्स मिले नहीं थे, यानी मिनी बन जो होते हैं ना, जो छोटे बंस होते हैं, तो वो मुझे मिले नहीं थे। तो मैंने कहा क्यों ना चले मैं बड़े वाले यानी बिग बर्गर्स ले लूँ और उसी के फिर मैं उसको मैं हाफ़ कर दूँगी। तो इस वजह से मैं हाफ़ कर रही हूँ। और फिर अफ्तारी में इतना ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं जाता, क्योंकि आप फ़ौरन पानी पी लेते हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो एटलीस्ट सबको वन पीस तो आए, यानी हाफ़ ऑफ बर्गर तो आए, तो इसलिए मैंने हाफ़ कर दिया। सो आई होप कि आपको ये बर्गर्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। और ये थी आज की हमारी सिंपल अफ्तारी, बर्गर्स विद फ्राइज़, एंड डिनर में हमारा आलू कीमा था। और आई होप कि आप लोग भी इंजॉय करते होंगे हमारी अफ्तारी और डिनर को। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट, और दुआ में याद रखिएगा। और इसके बाद आप लोग हसन अब्बास की गुड डीड को एंजॉय करिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगता है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Okay, so how are you? I am fine, alhamdulillah. So what's your good deed today? Today my good deed is do not break trust. अगर आप किसी का ट्रस्ट तोड़ते हो तो उसको किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शख्स ने आपसे कहा कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, क्योंकि कोई बात नहीं कहनी, और लेकिन अगर आपने वो कर दी कि किसी और के साथ, तो आप उसका भरोसा तोड़ देंगे और उसको बुरा लगेगा। तो इसलिए आज मेरी गुड डीड ये है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज की क्या है गुड डीड आपकी? अजनबी से बात नहीं करें। ओके, यानी अजनबी मीन्स स्ट्रेंजर, डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर एंड डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर आल्सो। ओके, यानी और अगर आप स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो बहुत गलत हो जाता है। और अगर आप मामा पापा आप पर रोज ओके, ये टाइप में गुनाह है। अच्छा सही, तो आप लिखिए।